हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 23 तारीख को आईबीए और यूएफबीयू में मीटिंग थी रेजिडुअल इश्यूज के बारे में। अभी तक उसकी कोई ठोस जानकारी हमारे पास तो आई नहीं है। जब बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी होगी उसी समय मैं आपको बताऊंगा। आज मैं एजीआईएफ का एक लेटर निकला है, उसका जो सब्सक्रिप्शन है उसकी रेट में कुछ बदलाव हुआ है, इंश्योरेंस कवर में बदलाव हुआ है और डिसेबिलिटी कवर में बदलाव हुआ है। तो उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 26 इंडियन और एक नेपाली मारा गया। उसमें एक आईबी के अफसर थे, एक नेवी के भी थे और एक फोर्स के ऑफिसर भी थे। और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों अध्यक्षों से मीटिंग की और बाद में सीसीएस मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री जी ने की, उनको ब्रीफ किया और वहाँ कुछ फैसले लिए गए। उन फैसलों के बारे में बता देता हूँ, उनका बहुत कुछ अर्थ निकलता है। एक तो जो अटारी बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया है। जो सिंधु जल समझौता था, जो बार बार कहा जा रहा था इसको रोको, सिंधु जल समझौता को रोक दिया गया है। और पाकिस्तानी नेशनल जो इंडिया में वीजा लेकर इस समय हैं, उनको कहा गया है कि आप 48 घंटे में भारत को छोड़ें। और इंडियंस के पाकिस्तान में जाने पर भी रोक लग गई है। और जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी संख्या 55 से बढ़ाकर के 30 कर दी जाएगी। और पाकिस्तानी नेशनल को पता ही है कि आपस में कई प्रकार की बातें होती थी। अब आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। अभी तक इतना ही ब्रीफ हुआ है विदेश मंत्रालय के माध्यम से। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लेटेस्ट लेटर है 22 अप्रैल 2025 का। इसमें जो एजीआईएफ, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, एजीआईएफ का, तो उसमें इन्होंने रेगुलर आर्मी के लिए और टीए टेरिटोरियल आर्मी के लिए उनके जो हर महीने पैसे कटते थे उसमें कुछ बदलाव किया है। आर्मी में ऑफिसर्स के लिए प्रति महीने 12,500 कर दिया गया है और जेसीओ और जवानों के लिए 7,500 कर दिया गया है। इस कारण जो ऑफिसर्स का जो इंश्योरेंस कवर है वो 125 लाख यानी 1,25,00,000 कर दिया गया है और जवानों का जो इंश्योरेंस कवर है उसको बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। और जो डिसेबिलिटी कवर होगा ऑफिसर्स का 25 लाख होगा और जवानों का 12.5 लाख होगा। उसी प्रकार टीए वालों का जो जवानों की जो कटिंग होगी वो 12,500 ऑफिसर्स की प्रतिमाह है और जवानों की 7,500 प्रतिमाह है। लेकिन जो टीए के ऑफिसर्स हैं उनको 72,000 रुपये एक साल में देने होंगे यानी 6,000 रुपये प्रतिमाह देने होंगे और जेसीओ और ओआर को 38,000 रुपये प्रति साल देने होंगे। उनका जो इंश्योरेंस कवर होगा ऑफिसर्स का वो 75 लाख होगा और जेसीओ जवानों का होगा 37.5 लाख। उसी प्रकार 25 लाख डिसेबिलिटी कवर होगा ऑफिसर्स का और 12.5 लाख कवर होगा किसका, जेसीओ और जवानों का। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि औरों को तो मैं यहाँ नहीं लूँगा, और भी चीज़ें हैं इसमें, इतना कवर ही बताना था मेरे को। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब 12,500 प्रति माह कटते हैं ऑफिसरों का तो बनता है 1,25,00,000 और जवानों का होता है 7,500 रुपये प्रति माह कटते हैं तो 75,000, यानी इस रेशियो से बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन वही डिसेबिलिटी कवर ऑफिसर्स के 12,500 कटते इंडिविजुअली तो उनको मिलते हैं 25 लाख, लेकिन जो जवानों का कटता है 7,500 तो उनको मिलते हैं 12.5 लाख। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है जवानों का, ये भारत सरकार का नहीं है और किसी का नहीं है। ऑफिसर्स के हिसाब से यदि 12,500 का 25 लाख बनता है तो 7,500 का यहाँ 15 लाख बनता है, इसलिए इसको ठीक किया जाए। और तो मैं इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ बताऊंगा नहीं क्योंकि नीचे भी कुछ दे रखा है। इसमें क्या क्या दे रखा है, आर्मी, पोस्टल, अदर जो क्लेमेंट्स हैं उनका भी है नीचे, 10 टू कई प्रकार की चीज़ दे रखी है। अब उसको वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ यही बताना था। और मैं बताना चाहता हूँ
जो AGIF है, एक तो आपको जो मैच्योरिटी का पैसा है वो मिलता है, उसकी मैच्योरिटी आती रहती है, और दूसरा मैंने देखा था कि इस पे अच्छा खासा कम परसेंटेज पे आपको हाउसिंग लोन भी मिलता है। अब इसकी जो जानकारी है, कभी इसका एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसकी पूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि ये भी एक काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप मकान घर लेना चाहते हो और जो काफ़ी अच्छी सर्विस हो गई है बड़े उसमें, तो वहाँ से लोन भी लिया जा सकता है और आप अपने घर को हाउसिंग लोन भी वहाँ से अब मिलता है। और जवानों को शायद ये 7.5% पर मिलता है, 15 पे, और ऑफिसर्स को शायद 8.5% पर मिलता है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।